माई को खिला दो, बैठिए, खिला दो। दादा खाना खिलाना इनको, दादा इनको खाना खिलाना, चाय पिला दी। हाँ चाय पिला के नाश्ता करवा दिया, अच्छा खाना खिलाएंगे दोपहर खिला। अब जा रही माई, जाओ, अब जाओ खिलाना, अब जाओ। यहाँ से 75 रुपया से 25 महीना एक जगह 2-3 साल से आए नहीं गए। अरे अंदर भेजा माने भेजे, 20 रुपया आ रहे हैं, लेना दो। हाँ वो बाबा आया उसका, कंचन बाबा जी का चेला, बंदे मैंने पहचान दिया, एकदम पहचान नहीं। पहचान दिया। बदमाश है, चलाक है बहुत। भेष बदल के आए हैं। अब भेष बदल के आए हैं। तुमसे बात। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप बाबा महाराज की कथा सुन रहे हैं और बाबा महाराज के ऐसे दिव्य धाम में हैं कि जिस धाम का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करो रे महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज की आज की कथा है कानपुर की। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद निरंतर आप सबको मिलता रहे। आज की ये कथा सुने। 1948 की ये घटना है कानपुर की। कानपुर में माँ गंगा है जो फर्रुखाबाद से कन्नौज और कन्नौज के बाद कानपुर तक गई हैं। उस गंगा में बाढ़ आ गई और बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए कानपुर के जिलाधिकारी किशन चंद जी पहुंच गए। दिल्ली के उप राज्यपाल भी बने हैं बाद में। उनके साथ एसएसपी ओमकार सिंह थे। वो नाव में सवार हुए और उनके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष, तहसीलदार और चपरासी भी थे। सभी लोग नाव में बैठकर बाढ़ का मुआयना कर रहे थे। गंगा में भीषण बाढ़ थी। अचानक नाव में पानी भरने लगा और देखने पर पता चला कि नाव में छेद हो गया। लगा अब नाव डूब जाएगी, हम लोग बच नहीं पाएंगे, यही जीवन है। जब थोड़ी सी तकलीफ जीवन में आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हमें जिस मार्ग पर जाना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं और दोष किस पर रखते हैं कि भगवान ने ही सब गड़बड़ किया है। अगर भगवान चाहते तो गड़बड़ नहीं होती, ये सोच पहुंच जाती है। पर भक्तजनों, एक बात याद रखना, जो सदैव भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान को ही सदैव सर्वोपरि मानता है, उसकी नाव कोई भी नहीं डुबा सकता है। चाहे माँ गंगा हो, चाहे माँ यमुना हो, चाहे माँ सरस्वती हो, क्योंकि वो तो प्रिय है अपने माँ का। जो भगवान का प्रिय है वही तो भक्त है। चलिए कथा में चलते हैं। जिला अधिकारी किशन चंद
बाबा नीब करोरी महाराज के भक्त थे। और बाबा का कोई भक्त कभी क्या फंस सकता है भंवर जाल में? सपने में भी नहीं सोचना। जो बाबा से सच्चा प्रेम करता है वो किसी भी भंवर जाल में नहीं फंस सकता है। वो चिल्लाने लगे, अरे मर गए बचाओ, मर गए बचाओ, बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगे नीब करोरी बाबा के भक्त जिला अधिकारी किशन चंद जी। उनके साथ ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया जब डीएम साहब चिल्ला रहे हैं तो चपरासी साहब तो चिल्लाएंगे ही। अब तो सबको अपने प्राण बचाने थे, कैसे बचेंगे ये चिंता कर रहे थे। घबराहट में बस यही चिल्ला रहे थे कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, मेरी नाव डूब रही है। और नाव डूबने ही वाली थी कि उसी समय एक मोटा वृक्ष बहकर नाव के पास आ गया। धीरे से एक एक करके सभी लोग उस वृक्ष पर सवार हो गए और नाव देखते देखते पानी में डूब गई। अब डीएम साहब, कप्तान साहब व उनके साथ जितने भी लोग थे सभी वृक्ष पर बैठ गए। धीरे धीरे बहता हुआ वह वृक्ष कानपुर की सीमा में आ गया। भक्तजनों, जब कथा आप सुन रहे हैं तो एक चीज का स्मरण रखना कि आप अगर सच्चे हृदय से अपने गुरु, अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो आप पर संकट तो आएंगे, पर वह संकट आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। ये प्रमाण ये कथा दे रही है बाबा महाराज की। बाबा महाराज ने जो बताया है उसको मानना है, क्योंकि हम जिंदगी भर यही कहते रहे कि हम बाबा महाराज के भक्त हैं, पर हमने बाबा महाराज की कोई भी आज्ञा नहीं मानी। तो ऐसी भक्ति किस काम की भैया? ना आपका ही भला होगा, ना आपसे जुड़े हैं उनका भला होगा। ऐसी भक्ति ना करें। अरे बाबा ने जो बताया है जब उसको मानेंगे तभी आपकी भी नाव कितनी भी पानी में बह जाए पर आप नहीं पानी में बह सकते हैं। परेशान नहीं होना। और डीएम साहब, कप्तान साहब और साथ में जो थे किनारे पर आ गए किनारे पर। अब उनको किनारा भी मिल गया और उनके सभी साथियों ने बाबा नीब करोरी महाराज को धन्यवाद दिया। और हम क्या करते हैं, जब समय अच्छा आ जाता है तो भूल जाते हैं। अरे भक्त जनों, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास भी, कहां तक बताऊं। आप याद रखना, जीवन में अगर आज बाबा ने आपको संभाला है तो आप बाबा के पास जाएं, बाबा के धाम में जाएं और पकड़ लेना बाबा महाराज के चरण, तो जीवन में कभी भी आपके परेशानी नहीं आएगी। उन्हें लगा बाढ़ में कोई व्यक्ति था। देखिए, डीएम साहब और कप्तान साहब को लगा कि बाढ़ में कोई व्यक्ति था जो वृक्ष के करीब आकर गायब हो गया। ये सोच आईएएस जो डीएम है, आईएएस साहब उनकी रही है। अरे कोई भी व्यक्ति हो, पर इनका तो काम हो गया। पर नहीं, ये भक्त सोच रहे हैं कि कौन होंगे। फिर इन्होंने सोच लिया कि बाबा नीब करोरी महाराज ही थे जो अपने भक्तों को बचाने भीषण बाढ़ में पहुंच गए। बाबा नीब करोरी अपने भक्तों को
कष्ट में देखकर उनकी सहायता करने तुरंत पहुंच जाते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? संकट ते हनुमान छुड़ावें। हनुमान जी महाराज और बाबा महाराज चलकर अपने भक्त के पास जाते हैं। भक्त नहीं समझ पाता है कि बाबा महाराज आए हैं, पर बाबा महाराज अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। और जब बाबा आपके पास आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी कुटिया के सोए, मेरी कुटिया के सोए, भाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके, मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के, मैं तो रुच रुच के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। भक्तजनों मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।